हेलो एवरीवन। ये खुशखबरी आ चुकी है जिसका आपको पिछले एक साल से इंतजार था। एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। एसएससी जीडी का ये नोटिफिकेशन है और इसके जो फॉर्म भरने शुरू हुए वो 27 अक्टूबर से 30 नवंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे और आपका जो एग्जाम होगा वो होगा जनवरी 2023। यानी आप लोगों के एग्जाम की तैयारी के लिए आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं। तो इसका नोटिफिकेशन देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं इसमें। आपका जो पे स्केल यहाँ पे दे रखा है, दूसरा पॉइंट आप देख सकते हो, काफी अच्छा पे स्केल है। और वैकेंसीज की बात करें तो बीएसएफ में सबसे ज्यादा वैकेंसी 10,000 प्लस वैकेंसी और टोटल ओवरऑल 24,000 प्लस वैकेंसी है इसमें आपके एसएससी जीडी में। तो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटीज है जिन बच्चों के 10th प्लस और 18 प्लस एज हो चुकी है वो ये फॉर्म जरूर भर सकते हैं। और बात करते हैं कि ये आपको एज लिमिट दे रखी है 18 से 23 साल। और बाकी नीचे आपको कुछ कैटेगरी भी है कि अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हो, एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का अलग से रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी का 3 साल का रिलैक्सेशन, और जो एक्स सर्विस मैन होते हैं उनको भी 3 साल का अलग से रिलैक्सेशन मिलता है। तो आप ये देख सकते हो नोटिफिकेशन में सब कुछ लिखा हुआ है क्लियरली। बाकी अब जो पैटर्न चेंज हुआ है हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चीज यही है कि क्या पैटर्न इसमें चेंज हुआ है, क्या सिलेबस चेंज हुआ है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी इस बार चेंज हुई है। उसकी वजह से काफी बच्चे आउट हो जाएंगे। पिछली बार क्या हुआ था कि नेगेटिव मार्किंग कम थी, टाइम भी ज्यादा था, लेकिन इस बार टाइम भी कम कर दिया, क्वेश्चन थोड़े कम किए लेकिन नेगेटिव मार्किंग ज्यादा कर दी इन्होंने। तो इस वजह से क्लियरिटी होनी बहुत जरूरी है। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी आप लोगों को। और ये एनसीसी वाले बच्चों के लिए जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, अगर सी सर्टिफिकेट है तो 5% का आपको बोनस मिलता है, बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3% का बोनस मिलता है, और ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2% का मैक्सिमम बोनस मिलता है। तो ये भी आप ध्यान में रखें बात कि आपके पास कौन सा एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, या बी है या ए है। बाकी आगे देखते हैं और क्या है इसमें। एप्लीकेशन फीस 100 रुपये, फीमेल कैंडिडेट के लिए कुछ नहीं होता, 0 रुपये होते हैं। और अब बात करते हैं कि ये आपका सेंटर है कहाँ कहाँ आपके। तो लगभग हर शहर के, हर राज्य के हर बड़े शहर में जो है आपका एग्जाम होगा, तो आप अपने नजदीकी सेंटर पे फॉर्म भर सकते हो। और मेन चीज अब हम बात करते हैं कि पैटर्न क्या चेंज हुआ है, तो ये है स्कीप ऑफ एग्जामिनेशन। तो अगर आप ध्यान से देखते हो यहाँ पे, तो 4 पार्ट में पेपर होगा आपका ये, जिसमें सबसे पहला पार्ट है आपका जनरल इंटेलिजेंस। इस बार जो क्वेश्चंस आएंगे वो सिर्फ 20 क्वेश्चंस आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो मैक्सिमम मार्क्स हो गए 40। पार्ट बी जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। ध्यान रखना इसमें जीके और जीए दोनों आपको, यानी कि करंट अफेयर भी और जो आपकी स्टैटिक जीके होती है वो भी आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। और उसके भी 20 क्वेश्चन होंगे और उसका नंबर मैक्सिमम मार्क्स 40 ही होंगे। और पार्ट सी में आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आता है जिसके भी 20 क्वेश्चन, और इंग्लिश और हिंदी जो लैंग्वेज वाला पेपर होता है आपका, या तो आप इंग्लिश चूज करते हो या हिंदी चूज करते हो, तो उसमें भी 20 ही क्वेश्चन है जिसके मैक्सिमम मार्क्स 40 है। और अगर आप ध्यान दोगे तो लास्ट टाइम में सभी 25-25 क्वेश्चन थे, तो 5-5 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट घटा दिए इन्होंने। इसी के एवरेज में इन्होंने टाइम भी घटा दिया है। पिछली बार 1.5 घंटे का टाइम था, लेकिन इस बार 60 मिनट्स यानी पूरे 1 घंटे का टाइम है। तो आपको मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी पेपर को सोल्व करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या देखते हैं कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है 0.50 की नेगेटिव मार्किंग। इसको ध्यान में रखो, यानी 1/2, हर 2 गलत क्वेश्चन पे एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये नेगेटिव मार्किंग इन्होंने बिल्कुल एसएससी सीजीएल की तरह ही कर दी, जैसे सीजीएल में 0.50 की नेगेटिव मार्किंग होती है। इससे पहले जो नेगेटिव मार्किंग होती थी वो 0.25 की होती थी, जिसमें हर 4 गलत क्वेश्चन पे आपका एक सही क्वेश्चन कटता था। लेकिन ये थोड़ी हाई नेगेटिव मार्किंग इन्होंने कर दी। तो आपको बहुत ही ध्यान से हर एक सब्जेक्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को करना है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं आता तो बिल्कुल तुक्का लगाने की बिल्कुल कोशिश ना करें, क्योंकि तुक्का अगर लगाया तो 2 क्वेश्चन पे सही क्वेश्चन आपका कट जाएगा। तो इसका ध्यान रखें। और इसकी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से सवाल सोल्व करने हैं, कितनी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी अगर एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो फिर कंपटीशन से बाहर हो जाओगे, इस बात का आप ध्यान रखें। बाकी इसमें कुछ और कोई जानकारी कुछ खास है नहीं। ये सिलेबस है, आप देख सकते हो, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के सब वही होते हैं जो जनरली हर एक पेपर में होते हैं। हिंदी और इंग्लिश में से आप किसी एक को चूज कर सकते हो, या तो आप हिंदी को चूज करोगे या तो आप इंग्लिश को चूज करोगे। और ये फिर सेकंड है पैट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो इसमें अपना ध्यान रखें आपकी हाइट वगैरह क्या है। तो अगर आप आगे देखोगे तो इसमें
रेस की अगर मैं बात करूँ तो 5 किलोमीटर जो कि आपको 24 मिनट में करनी है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 8.5 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर की रेस करनी है। और एक रेस ये भी है आपकी जो लद्दाख रीजन के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, 6.5 मिनट में 1600 मीटर की रेस, और लड़कियों के लिए 4 मिनट में 800 मीटर की रेस। तो इसका जरूर ध्यान रखें, अपनी प्रैक्टिस करते रहे। बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड में अगर आप देखो तो हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपकी, और फीमेल की 157 सेंटीमीटर। बाकी आप ये देख सकते हो, ये चेस्ट वगैरह अपनी ध्यान रखें, 80 सेंटीमीटर, मैक्सिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के ये आपका अब नोटिफिकेशन आ चुका है। अब आप ध्यान से अपनी तैयारी पे लग जाओ। 2 महीने का आपके पास टाइम है, जनवरी से आपके एग्जाम होने शुरू हो जाएंगे। जनवरी से आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में जरूर रखें। पैटर्न चेंज हो चुका है, क्वेश्चन कम है तो टाइम भी कम हुआ है, और नेगेटिव मार्किंग बढ़ी है। यानी कंपटीशन पहले के मुकाबले ज्यादा हो गया है। अब वैकेंसी भी पहले के मुकाबले थोड़ी कम हुई है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो बहुत अच्छे से मेहनत करो, अपने टीचर की गाइडेंस लो। और अगर मैं बात करूं तो हमारे इंस्टीट्यूट पे ऑफलाइन कोचिंग अभी चल रही है, ऑनलाइन भी आपको जल्दी ही इसी यूट्यूब चैनल पर जल्दी ही ऑनलाइन भी आपको क्लासेस मिलेगी। और रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम चैनल और ऑफलाइन क्लासेस में ऑफलाइन तरीके से प्रैक्टिस होती है, तो आप दोनों तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। बाकी डिटेल आपको कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ इस लिंक में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू एवरीवन।